जी, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है। इसके ऊपर हमने जो वेट की इक्वेशन है W इज़ इक्वल टू mg, यानी कि ये हमने फार्मूला इसके ऊपर लगाना है कि आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि द मैस ऑफ अ पर्सन इज़ 80 किलोग्राम, what will be its weight on the earth and what will be its weight on the moon. The value of acceleration due to gravity of the moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि जो अर्थ की ग्रेविटी है या जो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमने उसकी वैल्यू यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ी थी कि आपके पास जो g है उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8, और फॉर कैलकुलेशन या फॉर इजीली हम जो उसकी मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए उसकी जो वैल्यू है वो हम राउंड ऑफ करके यूज़ करते हैं, और वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ की ग्रेविटी का नहीं बताया गया, लेकिन मून की जो ग्रेविटी है वो बताई गई है। तो अब हमें इसमें जो गिवन है वो आपके पास ऑब्जेक्ट का उस पर्सन का मैस हमें गिवन है 80 किलोग्राम है। इसके बाद हमें जो एक्सेलरेशन ऑन द मून सरफेस है वो बताया गया है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्योंकि हमने इसका जो वेट है वो अर्थ के ऊपर भी फाइंड करना है, तो हम जो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ वाला है वो भी हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इन दोनों को थोड़ा डिफ़र करने के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है इसके साथ हम स्मॉल सा m लिख देते हैं, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है इसके साथ हम स्मॉल सा e लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का वेट फाइंड करना है ऑन मून सरफेस और ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि दोनों सरफेस के ऊपर हमने उसका वेट फाइंड करना है। अब जो बेसिक फार्मूला है W इज़ इक्वल टू mg है, तो अब वेट ऑन मून सरफेस आपके पास आ जाएगा, मैस क्योंकि एक कांस्टेंट रहता है, मैस चाहे हम मून सरफेस पर लेकर जाएं या आपके पास अर्थ सरफेस, यानी किसी भी जगह पर हम लेकर जाते हैं मैस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तब्दील होते हैं। तो मून सरफेस के लिए फार्मूला बनेगा m और g ऑफ m, और अर्थ सरफेस के लिए वेट का फार्मूला बनेगा m और g ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कैलकुलेशन में। तो वेट ऑन मून सरफेस आपके पास आ जाएगा 80 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 128 न्यूटन, यानी कि मून सरफेस पर उस पर्सन का जो वेट है वो 128 न्यूटन होगा। अब हम अर्थ सरफेस के ऊपर उसका वेट निकालते हैं, तो अर्थ सरफेस पर उसका जो वेट है वो आपके पास आ जाएगा m इंटू जी ऑफ ई। तो m है हमारे पास 80 किलोग्राम और g ऑफ ई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 800 न्यूटन। तो इट्स मीन आपके पास जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास फ्रॉम सरफेस टू सरफेस चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, और अगर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा तो उसका वेट भी कम होगा, ठीक है।